डिजिटल जीके क्लास में आपका स्वागत है। यह डिजिटल क्लास का यह 8वां सेट है और इसका पहला वीडियो यह है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। वे कौन थे? इनमें से वे कौन थे? पहला रंजीत सिंह, दूसरा बंदा बहादुर, तीसरा अजीत सिंह, जुझार सिंह, चौथा मतलब जुझार सिंह। तो इसमें से कौन सा आंसर है? तो पहला का दूसरा बंदा बहादुर सिंह को यह सौंप दिया गया। दूसरा प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया? पाकिस्तान शब्द पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया था? पहला मोहम्मद इकबाल, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा चौधरी रहमत अली और चौथा रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने इसमें किया था? तो इसमें है तीसरा चौधरी रहमत अली, तीसरा चौधरी रहमत अली इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्यों छोड़ दी? नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्यों छोड़ दी? पहला कैबिनेट मिशन के कारण, दूसरा जालियांवाला बाग के कारण, तीसरा रॉलेट एक्ट के कारण, चौथा साइमन कमीशन के कारण। तो इसका आंसर है दूसरा जालियांवाला बाग के कारण से। तो इसमें दूसरा आंसर है। चौथा प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? किस प्रदेश? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। कहाँ से है? तो इसका आंसर है तीसरा महाराष्ट्र, यानी सी आंसर है इसका। महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है। गोदावरी का ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र से है। गोदावरी का महाराष्ट्र से आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट 8 का 2, 5वां, भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? पहला डल झील, दूसरा लोकटक झील, तीसरा चिल्का झील, चौथा वुलर झील। इसका आंसर है चौथा, यानी डी वुलर झील। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला दक्षिण अफ्रीका, दूसरा जर्मनी, तीसरा जापान, चौथा अमेरिका। कहाँ से है? जापान से। तीसरा यानी सी जापान। सातवां, शिक्षा का अधिकार भारतीय संसद में कब अधिनियमित किया गया था? पहला 2006, दूसरा 2007, तीसरा 2008, चौथा 2009 ईस्वी। कब किया गया था? 2009 ईस्वी में, यानी कि डी आंसर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। वह कहाँ पर है? पहला उज्जैन, दूसरा शिमला, तीसरा भरतपुर, चौथा जोधपुर। कहाँ पर है? तो वह पहला उज्जैन में, पहला आंसर है इसका। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहला राजस्थान, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, चौथा उत्तर प्रदेश। 9वां प्रश्न में राजस्थान है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा है 9वां का आंसर? 9वां का आंसर है चौथा, यानी डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से वह नहीं गुजरता है कर्क रेखा। इसके बाद आप जीके के 8वें का तीसरे सेट में आप देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। पहला उत्तर प्रदेश,
दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा तमिलनाडु, चौथा कर्नाटक। यहाँ पर द्वीपी लिखा हुआ है लेकिन उसे द्वी पर है। द्वी विधानमंडल सदन नहीं है, तो वह कहाँ पर है? तो इसका आंसर है 3 यानी सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सोच समझकर जवाब दीजिएगा। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा JB कृपलानी, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा जवाहरलाल नेहरू। इसमें बहुत लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर आंख बंद करके लगा देते हैं, लेकिन वह आंसर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, डी चौथा आंसर आप इसमें ध्यान रखें। 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन गणित की पुस्तक गणित सार संग्रह किसने लिखी? गणित सार संग्रह किसने लिखी? पहला भास्कराचार्य ने, दूसरा महावीराचार्य ने, तीसरा आर्यभट्ट ने या चौथा ब्रह्मगुप्त ने? किसने? तो पहला आंसर इसका भास्कराचार्य। हमेशा ध्यान रखिएगा, गणित सार संग्रह किसने लिखी। यहाँ पर सार संग्रह में कुछ मिस्टेक है, लेकिन गणित सार संग्रह ध्यान रखिएगा। पहला आंसर भास्कराचार्य। 13वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सलीम चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर है? जौनपुर पहला, दूसरा कन्नौज, तीसरा फतेहपुर सीकरी, चौथा बाराबंकी। यह जो उत्तर प्रदेश के हैं वह जानते होंगे। तीसरा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी यानी सी इसका आंसर है, फतेहपुर सीकरी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं डिजिटल सुमन जी के जीके क्लास की प्रश्नोत्तरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।